नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। बुलेटिन में यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं कानपुर के हैरत अंगेज मर्डर की। करोड़पति बहू की हत्या में अब नया मोड़ आ गया है। कल तक अपहरण और लूट के जरिए इस केस की जांच कर रही पुलिस को अब इस मामले में नए सुराग दिखने लगे हैं। ये सुराग इस हत्या के पीछे साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस को शक है कि यहाँ पर एक टी शर्ट मुजरिम को सामने ला सकती है। महिला के पति की टी शर्ट इस वारदात का राज खोल सकती है। कैसे, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कानपुर के दसानी परिवार की बहू ज्योति की हत्या किसने की, किन हालात में ज्योति की हत्या हुई और इसमें कितने लोग शामिल हैं? इन सवालों से जूझ रही कानपुर पुलिस अब कुछ नए सुरागों पर माथापच्ची कर रही है। शुरू में इसे अपहरण और लूट का मामला मानकर जांच कर रही पुलिस अब नए तथ्यों पर गौर कर रही है और अब यह मामला किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। पुलिस के शक की पहली वजह है वारदात की खबर का देर से मिलना। इस तरह से हम लोगों ने काम किया और गाड़ी भी बरामद हुई और महिला को भी सकुशल हम लोग नहीं बरामद कर पाए, चूंकि हमको 1 घंटे लेट हमको सूचना मिली। सूचना ही FIR 1 घंटे लेट दिखाई गई। पुलिस ज्योति के पति पीयूष दसानी के पहनावे को भी शक की निगाह से देख रही है। दरअसल पुलिस को शक है कि पीयूष ने पत्नी के साथ रेस्टोरेंट जाते वक्त जो टी शर्ट पहनी थी और बाद में जो टी शर्ट पहनी है वो दोनों अलग अलग है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि जिस शख्स की पत्नी का अपहरण हुआ हो उसे टी शर्ट बदलने का मौका कैसे मिल गया। वहाँ जो टी शर्ट पहने हैं और जो बाहर जो टी शर्ट उनका है, जो मॉर्चरी में जो टी शर्ट पहने थे, तीनों में समानता है या भिन्नता है, ये सभी हम लोग जांच कर रहे हैं और ये जांच का विषय है। पुलिस को इसमें कुछ लगी है भिन्नता, तभी उस दिशा में जांच पड़ रही है। प्रथम दृष्टया तो ऐसा लग रहा है कि भिन्नता है। पुलिस ने उस रेस्टोरेंट के CCTV फुटेज को भी अपने कब्जे में ले लिया है जहां ज्योति और पीयूष डिनर करने गए थे। CCTV फुटेज के जरिए पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि वारदात से पहले पति पत्नी के बीच क्या कुछ चल रहा था। पुलिस इस बात पर भी हैरानी जता रही है कि वारदात के दौरान पीयूष के शरीर पर एक भी चोट क्यों नहीं आई। पत्नी का बेरहमी से कत्ल करने वाले बदमाशों ने क्यों पीयूष पर हमला नहीं किया। आपको बता दें कि ज्योति के शरीर पर चाकू से 17 वार किए गए। सभी वार गर्दन से लेकर कमर तक के हिस्से में किए गए। गर्दन पर 11 जख्म मिले हैं, जबकि कमर पर 2, माथे पर 1 और पेट पर 2 वार किए गए। इसके अलावा दाहिने हाथ की उंगली भी कटी हुई है, यानी बेहद जघन्य तरीके से हत्या की गई। इतने सारे इंजुरीज होना, कोई प्रोफेशनल किलर इतने सारे इंजुरीज नहीं करता है। इतने सारे इंजुरीज का मतलब ही होता है कि कोई आक्रोश है, कोई गुस्सा है। ज्योति की हत्या किन हालात में हुई उससे भी कानपुर पुलिस हैरान है। हत्या के बाद ज्योति के कपड़े ठीक स्थिति में थे। दावों के मुताबिक ज्योति के शरीर पर मौजूद मंगलसूत्र और अंगूठियां ही गायब थी, यानी हत्यारों का मुख्य मकसद ज्योति की हत्या करना ही था, लूटपाट नहीं। जांच के दौरान फोरेंसिक टीम को कार में 5 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले, यानी हत्या में कम से कम 5 शख्स शामिल थे। फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। उसके बाद पुलिस हत्या की इस गुत्थी को सुलझाने के और करीब पहुंच जाएगी। अब जबकि ये साफ हो चुका है कि ये घटना महिला की हत्या के इरादे से अंजाम दी गई, तब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन थे वो लोग जिन्होंने इस निर्मम घटना को अंजाम दिया और आखिर क्या था महिला की हत्या का मकसद। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, कानपुर, IBN 7। और ज्योति की हत्या की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। इस बीच पुलिस को शक है उसके पति पीयूष पर। पुलिस के मुताबिक हत्या के पहले पीयूष किसी और रंग की टी शर्ट में घूम रहा था और ज्योति की हत्या के बाद उसने टी शर्ट बदल ली। पुलिस का सवाल यह है कि आखिर जिस शख्स की पत्नी की हत्या हो गई हो उसे टी शर्ट बदलने की क्या सूझी है। अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस उस होटल का CCTV फुटेज भी खंगाल रही है जहां ज्योति की हत्या से पहले दोनों ने डिनर किया था। और पीयूष के मुताबिक बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें कार से धक्का देकर ज्योति का अपहरण कर लिया। खाना खा के निकले, खाना खा के थोड़े आगे बढ़े ही थे, गाड़ी के दोनों शीशे खोले हुए थे। थोड़ी आगे बढ़े, कुछ लड़के आए बाइक से, गाली गलौज हुई, ठोकर हुई, मुझे मारा, गाड़ी से धक्का दे दिया, मेरी वाइफ को लेके चले गए, और वहीं कानपुर में मृतका ज्योति के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां का हाल बता रहे हैं संवाददाता शलभ मणि त्रिपाठी। यह है कानपुर के बड़े कारोबारी श्याम दासानी परिवार का बंगला, जहां इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है।
परिवार के लोगों को छोड़कर और कुछ रिश्तेदारों को छोड़कर इस वक्त यहाँ पर कोई भी आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि कल जो वारदात हुई है उसको लेकर यहाँ पर मातम पसरा हुआ है और पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है कि इस परिवार की जो बहू थी ज्योति, उनका जो बेरहमी से कत्ल किया गया उसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, क्या वजह हो सकती है इस घटना के पीछे। पुलिस लगातार ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि एक दिन बाद की अगर बात करें तो पुलिस के सामने अभी भी पुलिस के पास कोई ऐसा मजबूत, कोई ऐसा पुख्ता क्लू नहीं है जो मिला हो जिसके आधार पर पुलिस ये कह सकती है कि वो अपराधियों के करीब पहुंच गई है। लेकिन जो शुरुआती जो सुराग मिले हैं उनके आधार पर पुलिस ये ज़रूर दावा कर रही है कि जो महिला के पति हैं उनकी भूमिका कुछ सवालों के घेरे में है, क्योंकि जो पूरी घटना उन्होंने बताई है, जिस तरह का सीक्वेंस बताया है, वो सीक्वेंस पुलिस ने जो अभी तक की जांच की है उससे मैच नहीं करता। रेस्टोरेंट में खाना खाना, उसके बाद निकलना, वहाँ से सड़क पर झगड़ा होना और उसके बाद महिला को अगवा किया जाना और फिर बेरहमी से उनका कत्ल किया जाना, ये सारा कुछ पुलिस के लिए बहुत कुछ अजीब सा है, बहुत हैरान करने वाला है, क्योंकि जिस इलाके में ये घटना हुई है वो बहुत ही पॉश इलाका है और पुलिस का ये मानना है कि कहीं ना कहीं इस कहानी में पीछे भी कहीं कुछ है। उसको लेकर जो पुलिस है वो पति पत्नी के रिश्तों को तलाश रही कि उनके बीच में किसी तरह की कड़वाहट नहीं थी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। ये सारा कुछ पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है। कॉल डिटेल तलाशा जा रहा है, उसके अलावा जो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं उनकी रिपोर्ट देखी जा रही है। लेकिन फिलहाल इस बंगले में आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो घरों में कैद हैं, कोई बात नहीं करना चाह रहा है मीडिया से। हमने ये कोशिश की कि परिवार के लोग बात करें, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं। और ख़ास तौर पे जो ज्योति के पति हैं पीयूष, वो भी मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ये पता कर रही है कि इस घटना में कौन लोग शामिल थे और पुलिस का ये दावा है कि जिस तरह के सुराग उसको मिल रहे हैं, बहुत जल्द वो इस घटना का खुलासा कर देगी और जो अपराधी हैं वो पकड़ में होंगे। अखिलेश रस्तोगी के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, कानपुर, IBN 7। और सीधे रुक करते हैं शलभ का। शलभ, जानना चाहेंगे इस वक्त वहां से क्या अपडेट आपके पास? देखिए, पुलिस अब जो है कॉल डिटेल तलाश रही है। कॉल डिटेल जो पीयूष का कॉल डिटेल है, उसके अलावा जो ज्योति का कॉल डिटेल है, उसका पुलिस देख रही है कि उसमें किस तरह के लोगों से बातचीत होती थी, किस तरह के कॉल डिटेल्स है, वो सारा कुछ पुलिस तलाश रही है। क्योंकि पुलिस को अब ये शक है कि पति पत्नी के जो रिश्ते थे वो बहुत सामान्य नहीं थे और यही वजह है कि जब वो लोग खाना खा रहे थे रेस्टोरेंट में बैठ के, तो वहाँ पर भी झगड़ा हुआ है। जो रेस्टोरेंट के मैनेजर है उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ है। आपको अगर बंगला दिखाएं तो इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी बाहर नहीं है, मीडिया से बात नहीं कर रहा है। परिवार के लोग भी मीडिया से बच रहे हैं, क्योंकि जो पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो कहीं ना कहीं पीयूष पर आकर ठहर गई है और पुलिस को ऐसा लगता है कि जो कहानी वो बता रहे हैं, जो घटना बता रहे हैं, वो घटना किसी के गले से नीचे नहीं उतर रही है, ना तो पुलिस के और ना ही जो स्थानीय लोग हैं उनके गले से नीचे उतर रही है। पुलिस हालांकि ये मान के चल रही है कि हो सकता है ऐसा हुआ भी हो, जो क्रिमिनल्स हैं वो अचानक पहुंचे और उनसे गाड़ी टकराई हो, उसके बाद ये वाकया हुआ हो। लेकिन जो बड़ा जो पुलिस को शक है वो पीयूष पर है कि पुलिस को लगता है कि उन्होंने जो पूरी घटनाक्रम जो बताया है ऐसा पुलिस को लगता है कि ऐसा हुआ नहीं और इसके पीछे कुछ और वजह हो सकती है। अब महिला की हत्या किस वजह से की गई, पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल शलभ, तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।